देवभूमि उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत देश भर में सड़क नेटवर्क को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये वही रास्ता है जहां हर रोज घंटों जाम लगता था। सकरी सड़कें, भारी ट्रैफिक और हादसों का खतरा। पांवटा साहिब से देहरादून तक का यह कॉरिडोर लंबे समय से यात्रियों की परेशानी बना हुआ था। खासकर औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन के दबाव के कारण यहाँ रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए NHAI ने NH7 के तहत पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। आज यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, जिसका करीब 95% काम पूरा किया जा चुका और जल्द ही यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 2 से 2.5 साल के में हमने इस परियोजना का पूरा कार्य कंप्लीट कर दिया, लगभग कंप्लीट कर दिया 95%। और जो काम कंप्लीट हुआ है उसके ही अभी हमने कमर्शियल ऑपरेशन उसके शुरू किए हैं। 4 लेन हाईवे के बनते ही देहरादून को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी। इस परियोजना तो विकास की तेज रफ्तार, जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क और कनेक्टिविटी का बेजोड़ नमूना ये 4 लेन बनेगा, वहीं हम जब औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, इससे रोजगार और व्यापार के असीम अवसर मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन का अगर जिक्र किया जाए तो गुरुद्वारा पांवटा साहिब जो है वो एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में यहाँ पर स्थापित है। वहीं सांस्कृतिक महत्व का अगर जिक्र किया जाए तो ये विरासत के साथ विकास का एक अनूठा संगम है। और इसी पर बात करने के लिए देहरादून से अंकित काला इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, साफ तौर पर समझे तो जहां जाम से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी, वहीं पर्यटन और औद्योगिकरण को भी एक तीव्र गति मिलना तय है इस 4 लेन के हाईवे से। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। देखिए, केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देहरादून से दिल्ली तक का जो सफर है, जो करीबन 7 से 10 घंटे के बीच का था, उस सफर को आसान करते हुए मात्र 2.5 घंटे में अब हम देहरादून से दिल्ली तक का सफर पूरा कर सकते हैं। और अब करीब करीब पांवटा जो बल्लूपुर का हाईवे है, जिसकी लंबाई बताई जाती है कि 45 किलोमीटर के करीबन की ये पूरी परियोजना थी, जिसको मात्र 2.5 से 3 साल में पूरा कर दिया गया है। ये बताता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से न सिर्फ परियोजनाओं का शिलान्यास करती है बल्कि उसका लोकार्पण भी करती है। और अब इसकी वजह से जो आपने जाम की बात बताई, इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में रखी थी। और अब करीब करीब 95% इस हाईवे का जो परियोजना का कार्य है वो पूरा हो चुका है अंजलि, और बहुत जल्द ही ये जनता को समर्पित होने वाला है। हमने जब कल इस पूरे हाईवे का निरीक्षण किया तो जिस तरीके से पूरी विकास गाथा जो है हमें इस परियोजना में देखने को मिली है, वो अपने आप में सराहनीय है। और आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड में तीर्थाटन बढ़ेगा बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति की आपने अभी जिक्र करा, तो उसमें भी हमें काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। और फरवरी 2026 तक हमें लगता है कि ये जो शेष जो 5% का जो कार्य है उसको भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारियों को देहरादून से साझा करने के लिए। तो आज के वंदे भारत में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ जो राज्यों के विकास से जुड़ी हुई हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।